क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। ये स्टोरी एक नेकलेस के बेस पर है। तो पढ़ते स्टार्ट करते हैं। द नेकलेस इज अ कॉशनरी स्टोरी रिटन बाय गाय डी माउपसन। मतलब इस स्टोरी को, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसको गाय डी माउपसन ने लिखा है, इसके राइटर हैं। और इट रिवॉल्व्स अराउंड अ लेडी हु सफर्स ग्रेटली बिकॉज सी इज़ नॉट कंटेंटेड हैप्पी विद व्हाट लाइफ हैज़ गिवन हर। मतलब एक लेडी है जिसके आसपास ये स्टोरी घूमती रहती है, और यहाँ पे बोला जाए तो वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से जो उसको मिला है। देखिए, हमें हमारी लाइफ में खुश रहना चाहिए जो भी हमको मिला है, बट यहाँ पर ये खुश नहीं है, तो क्या क्या परेशानी उसको झेलनी पड़ेगी हम इसमें देखेंगे। इन दिस स्टोरी देर इज़ अ चार्मिंग यंग लेडी। मतलब यहाँ पर जो लेडीज़ है, लेडी बोल सकते हैं या महिला है, जो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। मैथिल्डा लॉयसल उसका नाम है। हु हैज़ बीन मैरिड टू क्लर्क, जिसकी शादी एक क्लर्क से होती है। सी वॉन्ट्स टू लग्जीरियस ऑफ लाइफ, सो शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद ऑर्डिनरी लाइफ। उसकी ऑर्डिनरी लाइफ से खुश नहीं है, वो चाहती है कि मतलब उसकी लाइफ लग्जीरियस हो, बंगला गाड़ी पैसे धन दौलत सब कुछ हो। बट एक्चुअली वो गरीब खानदान में पैदा हुई है, तो पॉसिबल तो नहीं है। बट फिर भी उसकी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा है, तो इतनी नहीं होनी चाहिए, बाकी उसकी है। इसके लिए उसको क्या है, उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, उसको अडेप्ट क्या देना पड़ता है। वन डे हर हस्बैंड हु इज़ केयरिंग एंड काइंड हार्टेड गेट्स एन इन्विटेशन फॉर अ डांस पार्टी। एक बार क्या होता है, उनको इन्विटेशन मिलता है डांस पार्टी का। कहाँ से? फ्रॉम द मिनिस्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर उसका हस्बैंड काम करता था। फॉर मैथिल्डा इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी बिकम्स सैड। भाई, कहीं का आपको न्योता आया है, इन्विटेशन कार्ड आया है, खाने को मिलेगा, डांस करने को मिलेगा, आपको खुश होना चाहिए, बट ये क्या, वो दुखी हो जाती है। एज सी हैज़ नथिंग टू वियर एट अ पार्टी, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे अच्छे वाले पहनने के लिए पार्टी पर। ऑफ हर हस्बैंड्स सेविंग शी इज एबल टू बाय अ ब्यूटीफुल गाउन। मतलब उसके हस्बैंड की सेविंग के जो पैसे होते थे, उसको गन खरीदनी होती, उसको गन मतलब जब हंटिंग करने का शौक था। तो यहाँ पर बताया गया है चैप्टर में, इसमें समरी में इतना नहीं लिखा हुआ है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। तो यहाँ पर बोला गया है कि भैया, जब उसके जो हस्बैंड की सेविंग थी, उसका पैसे से वो गाउन खरीद लेती है। बट फिर भी उसको प्रॉब्लम रहती है। उसका हस्बैंड जाता है एक दिन ऑफिस, वापस घर आता है, बट सी कंप्लेन्स टू हैविंग नो मैचिंग ज्वेलरी। अब उसको ज्वेलरी की दिक्कत है कि भाई ड्रेस तो आ गई, अब ज्वेलरी क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ मैं। तो यहाँ पर बोलती है सी बोरोज अ डायमंड, शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर मैडम फॉर इस टाइम। उसकी एक फ्रेंड रहती है बचपन की, काफ़ी अमीर, उसके पास से वो क्या लाती है, डायमंड नेकलेस लाती है। शी अटेंड्स द पार्टी, लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीबडी प्राइसेस एडमायर्स हर। मतलब हर कोई तारीफ करता है, तो सीधी सी बात है, देखो ब्यूटीफुल तो पहले से थी, और अच्छे से गाउन पहन लिया और ज्वेलरी पहन ली मांग कर, तो खूबसूरत तो लगेगी ना। बट वन द शी रिटर्न्स होम, जब वो घर वापस आती है, शी फाइंड्स दैट सी हैज़ लॉस्ट द नेकलेस। जैसे मूवी में एक इंटरवल के बाद कुछ गड़बड़ होता ना, वैसे यहाँ पर भी कि भाई जब खुश गई, यहाँ पार्टी में गई थी तो काफ़ी खुश थी, डांस वांस किया, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफ़ी बात करना चाहा उन लोगों ने। बट कहानी में ट्विस्ट कि भाई यहाँ पर जो था, वो नेकलेस गुम गया, अब क्या होगा। काफ़ी परेशान था उसका। बट वन शी रिटर्न्स होम, शी फाइंड्स दैट शी हैज़ लॉस्ट द नेकलेस। हर हस्बैंड गोज आउट टू सर्च, ही डज नॉट फाइंड इट। मतलब उसके हस्बैंड बाहर जाते हैं, सब दूर घूमते हैं, कंप्लेन करते हैं, जहाँ जिस कार से आए थे उसमें देखते हैं, मिलता नहीं है। ऑन एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड, ऑन एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड, फॉर हस्बैंड मैथिल्डा राइट्स टू हर फ्रेंड दैट शी हैज़ सेंड द नेकलेस फॉर रिपेयर्स। मतलब उसके हस्बैंड बोलते हैं कि काम करो, आपकी जो फ्रेंड है उसको बोल दीजिए कि मैं हमने रिपेयर करने के लिए दे दिया है, जब तक हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। तो 1 हफ्ते का उससे टाइम माँग लेती है। फाइनली दे फाइंड अ नेकलेस सिमिलर टू द वन लॉस्ट। मतलब नेकलेस लास्ट टाइम घुमा था, वैसा का वैसा, काफ़ी परेशानी के बाद मार्केट में घूमने के बाद एक जगह उनको मिल जाता है सेम टू सेम नेकलेस। लेकिन उसकी कीमत रहती है 42,000 फ्रैंक्स रहती है, लेकिन वो होता है ना, बार्गेनिंग करके, मोल भाव करके वो 36,000 फ्रैंक्स में ले लेते हैं। दे बोरो अ बिग अमाउंट ऑफ मनी टू रिप्लेस द नेकलेस, बोथ ऑफ देम वर्क हार्ड फॉर 10 ईयर। अब सीधी सी बात है, उनके पास इतना पैसा तो था नहीं। अब जितना भी पैसा था उतना दे दिया था उन्होंने। उनके पास लगभग 18,000 फ्रैंक्स था, तो उन्होंने वो तो दे दिया था क्योंकि उनके पिताजी की जो जायदाद थी उसका पैसा उनको मिला था। अब यहाँ पर काफ़ी अमाउंट लिया था, किसी से बोरो किया था, मतलब उधार लोन लिया था। अब लोन लोग को देना पड़ेगा ना, तो वो लाठी लेके आ जाएंगे आपके घर। तो उन्होंने उसको चुकाने के लिए काफ़ी 10 साल तक मेहनत की। पहले इसके पास नौकरानी थी, खाना बनाने वाली, कपड़े धोने वाली। लेकिन ये जो लास्ट के 10 साल थे, मतलब आने वाले जो नेक्स्ट, उसमें उसको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। ना कोई नौकर ना चाकर, छोटा सा रूम जिसमें बिल्कुल दीवारें मतलब फटी पुरानी, मतलब बोल सकते हो कि धब्बे हैं उस पर या फिर पोपड़े गिर रहे हैं।
तो उसको 10 ईयर 10 साल काम करना पड़ा। ईयर्स टू पे ऑफ देयर डेब्ट, देयर लाइफ बिकम्स माइजरेबल। माइजरेबल मतलब दुखी, परेशानी वाली। उसकी लाइफ एक डेब्ट मतलब था कर्ज। कर्ज चुकाने में उनकी मतलब लाइफ खराब हो गई, सीधी सी बात है। कर्ज इतना होता तो टेंशन होता है, और इनके पास तो काफ़ी कर्ज था, उनकी औकात से ज़्यादा कर्ज था ना। एक मतलब लिमिट में हो थोड़ा सा उधार, मान लो आपने आप 20 कमाते हो, आपने थोड़े से उधार 10 रुपये उधार लिए, 10 रुपये दे सकते हो, लेकिन आपने 20 कमाते हो 40 रुपये उधार ले लिया, तो कैसे पटा आपको इसको? टाइम लगेगा ना उसको। तो इनको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ा। उसके हस्बैंड ने दोनों टाइम ड्यूटी करी, इसने खुद ने बर्तन धोए। लास्ट दे आर एबल टू पे ऑफ दियर डेट, मतलब कैसे ना कैसे करके कर्जा चुका ही दिया, टेंशन फ्री हो गए भैया। मैथिल्डा इज नो लॉन्गर चार्मिंग नाउ। सीधी सी बात है, आप इतना काम करोगे, मेहनत करोगे, थोड़ा सा समय नहीं दोगे बॉडी को, तो बॉडी तो होगी अपनी, ढल जाएगी, ओल्ड हो जाएगी ना। तो इसकी उसकी एज से पहले ही, काफ़ी समय पहले उसकी बूढ़ी हो जाती है। मतलब कुल मिला के वो एक सुंदर लेडी नहीं रहती है। वन डे शी मीट्स हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड से मिलती। कौन सी फ्रेंड? मैडम फॉरेस्टर, जो हमने पहले बताया ना, जिससे नेकलेस डाल लिया था। मैडम फॉरेस्टर हु डज नॉट इवन रिकॉग्नाइज हर। कैसे पहचान? पहले आप स्मार्ट दिखते, लेकिन अब आपके सर के बाल उड़ गए हैं। यहाँ पे मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। शी टेल्स द होल स्टोरी टू हर। तो वो पूरी कहानी सुनाती मैडम फॉरेस्टर को। पहचानती नहीं पहले तो, उसको बोलती मैं मैथिल्डा। आओ मेरी फ्रेंड मैथिल्डा, हाँ हाँ हाँ। हर फ्रेंड गेट्स सरप्राइज बट मैथिल्डा इज लेफ्ट इन शॉक। भाई, मैथिल्डा ने बात बताई, बहुत शॉक में हो गई। वो सरप्राइज हुई, और ये अपनी जो मैथिल्डा बहुत शॉक हो गई। क्यों शौक हुई? क्योंकि जब मैथिल्डा ने पूरी पूरी कहानी बताई उसको कि भाई मैंने नेकलेस लिया था उधार, वो गुम गया था, फिर मैंने उसको आपको बोला कि रिपेयर करना है, फिर मैंने आपको नेकलेस नया दिला के दिया। और जब जो मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि शॉक में हो जाती है, क्या बोलती है देखिए। व्हेन शी wore it was made the artificial diamond not worth more than 500 फ्रैंक्स। मतलब जो मैंने आपको नेकलेस दिया था वो तो ओनली 500 फ्रैंक्स का था, वो आर्टिफिशियल था, मतलब क्या था, डुप्लीकेट, नकली था। ये रोने लगती है बैठ के कि भाई मैंने तो इतने साल तक मेरा जीवन खराब कर लिया, क्या कर दिया मैंने ये। मैंने समझा था ना असली होगा उसने, क्योंकि उस टाइम जब वापस दिया था नेकलेस किसने, मैथिल्डा ने, उसने खोल के नहीं देखा था। तो खोल के भी देखते तो सेम टू सेम था। वी शुड नॉट चूज चोज वी शुड नॉट चूज आई सॉरी, वी शुड नॉट चूज बिहाइंड द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मतलब कुल मिला के हमको जो मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। ये तो देखो आनी और जानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विथ वॉट लाइफ हैज़ गिवन अस। ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉट नहीं लगाना चाहिए। वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट लाइफ हैज़ गिवन अस। मतलब हमको जो लाइफ में मिला है उसके लिए क्या होना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि देखो आपके हाथ में नहीं है। आप अगर काले हैं तो आप फेयर एंड लवली लगा लें या कुछ भी लगा लें, उससे एक दिन में गोरे नहीं हो सकते। सो उसी के साथ जियो ना, क्या दिक्कत है? कृष्ण भगवान का रंग भी तो थोड़ा सांवला था, क्या दिक्कत है? सो दैट इज़ फॉर टुडे। आई होप अभी स्टोरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।